देखिए, जैसा आप जानते हैं कि जब जिस दिन ये ऑर्डर इश्यू हो गया, उसी दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना स्टैंड क्लियर किया और हमने ये कहा है कि हम इस ऑर्डर की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। ये ऑर्डर जो है किसी भी एंगल से हमारे हक में नहीं है। जैसा आपने खुद कहा कि एक तरफ से गवर्नमेंट आए दिन एंटी ड्रग का कैंपेन कर रही है। यही सरकार खुद ही ऐसा एक ऑर्डर इश्यू करती है कि जिसमें ये कहते हैं कि जो एक लिकर जो है अब ओवर द काउंटर मिलेगा। जैसे कि हम कोल्ड ड्रिंक लाने जाते हैं या दवाई लाने जाते हैं, वैसे ही एक आम इंसान के पास इतनी एक्सेसिबिलिटी होगी कि वो किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाके लेकर जो है खरीद सकता है। मैं समझता हूँ कि बड़ा ग्रेव इशू है, जहाँ हमारे जो यूथ है आजकल पोस्ट 2009 19 सॉरी, जो यहाँ के हालात हैं, यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी है नहीं, एम्प्लॉयमेंट के जितने भी एवेन्यूज थे वो नैरो हो चुके हैं। गवर्नमेंट की तरफ से आज तक पिछले 3 सालों में ऐसी कोई एक्शन नहीं हुई कि जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। इस तनाव भरे माहौल में मैं समझता हूँ कि यहाँ का नौजवान जो है वो लिकर की तरह रुजू हो सकता है, और एक 16 साल की के बच्चे में, 17 साल के बच्चे में, 18 साल के बच्चे में कितनी ही समझ है कि वो हर वक्त हर टाइम अच्छे बुरे का फैसला शायद नहीं कर पाए। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ग्रेव इशू है। हम सबको अपने वॉइस जो है वो रेज करनी चाहिए, और मैं अवाम की तरफ से सरकार को ये गुजारिश करता हूँ कि ये ऑर्डर जो है ये फिलफूल वापस लिया जाए। ये है कि सरकार को ये बात समझनी चाहिए और जाननी चाहिए कि कश्मीर जो है एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है। इसे ना ही हमारे रिलीजन में लिकर की इजाज़त है, ना ही हमारी सोसाइटी में जनरली इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है। तो ये पैरामीटर्स देखने के बावजूद भी, ये पैरामीटर्स जानने के बावजूद भी ये ऑर्डर जो है इशू किया गया है। मेरा मानना ये है कि इस ऑर्डर का इशू करने का मेन मुद्दा व मकसद यही है कि यहाँ के जो नौजवान हैं इनको तबाही की ओर ये ले जाना चाहते हैं। देखिए, इस पे भी हमारा स्टैंड ऑलरेडी हमने क्लियर किया हुआ है कि अगर आपको याद होगा, यहाँ के जो साबका सीईओ जो थे, जब उन्होंने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया कि हम जे.एंड.के में 25 लाख नए वोटर जो है वो उनको रजिस्टर कर रहे हैं, तभी हमने ये इशू रेज किया था और ये कहा था कि ये नंबर आया कहाँ से। तब फिर गवर्नमेंट ने कहा जी ये एक टेम्पररी फिगर था। लेकिन मैं आपकी वसादत से आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि जो ये बीजेपी जो है ये एक डिफरेंट स्ट्रैटेजीज डिवाइस करके ये करना चाहते हैं कि इनको किसी भी तरीके में ये हुकूमत में आना चाहते हैं। इनको पता है कि अवामी सतह पे इनकी बेस कहीं पे है नहीं, अवामी सतह पे ये लोगों के पास जाने के लायक भी नहीं है। अब ये हथकंडे आजमा रहे हैं कि कभी किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 10,000 वोट, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 5,000 वोट, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में 20,000 वोट। इसमें मैं लोगों से अपील करता हूं कि जो भी हमारे 18 साल के ऊपर के बच्चे हैं उनको इंश्योर करना चाहिए कि वो अपना वोट जो है इस बार रजिस्टर करें। सेकंड, जो भी कंसर्न अपने अपने एरियाज में बीएलओज हैं, जो भी वहाँ के बाशऊर बाशिंदे हैं, उन पे ये फर्ज आयद होता है कि अपनी लेवल पे ये चेक करें कि वो बीएलओ से बात करके कोई नॉन लोकल वोटर की एंट्री तो नहीं हुई। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, बीजेपी सरकार बाकी स्टेटों में शराब बंद करा रहा है, और जो जो मुस्लिम स्टेट है यहाँ पे शराब लाइसेंस देने की बात, दुकानों पे बेचने की बात कर रहे हैं। ये तो सरासर गलत हो रहा है। मुस्लिम मुस्लिम ये मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, यहाँ पे ऐसी बात ही नहीं होनी चाहिए। इससे क्या बीजेपी क्या मतलब दिखाना चाहती है लोगों के, यही नया कश्मीर है? इससे इनको लगता है कि ये नया कश्मीर है? यहाँ इससे इससे बदतर हालात हो जाएंगे। अभी जो इनको लग रहा है, और जो कुछ हमारे भाई है, अपने मुसलमान भाई है जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको नहीं पता है कि इनकी बीजेपी की पॉलिसीज क्या है। उनको वक्त आने पे सब कुछ पता चलेगा कि बीजेपी चाहता क्या है इधर कश्मीर में, पूरे हिंदुस्तान में। ये खाली कश्मीर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी सारे लोग मुसलमान हैं हिंदुस्तान में, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। देखिए, यहाँ जो जो ये कर रहे हैं, बिल्कुल ये तो अगेंस्ट मुस्लिम, जो जो भी हो रहा है अगेंस्ट मुस्लिम हो रहा है। ये खाली मुसलमानों के लिए, मतलब ये क्या मुसलमानों के लिए अगेंस्ट ये बीजेपी काम कर रहा है? ये इस चीज को मतलब यहाँ कतई कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। इस पे, अगर इस पे ये जो यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने इस पे
लिख के दिया है कि नहीं जी यहाँ पे ये चीज होना चाहिए। वो ब्यूरोक्रेट मतलब क्या समझते हैं कि कश्मीर में आग लगे, कश्मीर में अमन ना रहे, कश्मीर में पीस ना रहे। और रही दूसरी बात जो इन्होंने जो वोटर्स 25 लाख वोटर्स की बात की है, एक साल जो इधर रहेगा, उससे क्या लगता है कि बीजेपी जीत जाएगा? उससे सवाल में नहीं है बीजेपी जीत जाएगा। और ये डेमोक्रेसी जमहूरियत का कत्ल है। ये इस तरह से ये कत्ल कर रहे हैं जमहूरियत का, जहां ये तो लगता ही नहीं है कि डेमोक्रेसी है पूरे हिंदुस्तान में। कैसी डेमोक्रेसी है? किस तरह से? ये अपना राज चला रहे हैं। इनका जो एजेंडा है उस पे काम कर रहे हैं। इनको हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसको ये वही काम कर रहे हैं। इनका एजेंडा था 370 खत्म करना, यहाँ पे वो खत्म किया। जो भी इनका एजेंडा है, ये एजेंडे पे काम कर रहे हैं। इनको पता है कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, हिंदू राष्ट्र पे ये काम कर रहे हैं। पार्टी का सीधा और क्लियर इसमें ये है कि ये कतई बिल्कुल गलत आर्डर है और इसको गवर्नमेंट को फ़ौरन वापस लेना चाहिए। और आप इलेक्टोरल जो हमारा सिस्टम है, इलेक्टोरल जो हमारा एक जम्मू कश्मीर का है, उसके साथ छेड़छाड़ मत कीजिए। आप यहाँ जो आपने एलिजिबल वोटर्स हैं, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे हैं, उनको आप ऐड कीजिए। लेकिन आप एक बहाना करके दूसरा बहाना करके इससे छेड़छाड़ नहीं करोगे। कोई भी पोलिटिकल पार्टी, कोई भी यहाँ का बाशिंदा इसको बर्दाश्त नहीं करेगा। और पंथर पार्टी भी आवाम के साथ है और पंथर पार्टी ने क्या मौक़िफ़ सीधा यह है कि इसको वापस लीजिए, अदरवाइज़ इसको हम पूरा अपोज करेंगे और ये हमें कतई बर्दाश्त नहीं होगा और अनएक्सेप्टेबल है।